वाले इस सत्र में कुल 21 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार द्वारा कई विधेयक पेश किए जाएंगे। वहीं विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। पेश है एक रिपोर्ट। जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश और पारित करने की योजना बना रही है। ये सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। हालांकि 13 और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोहों के कारण संसद की कार्यवाही नहीं होगी। संसद के सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 और कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 समेत कई विधेयकों को लोकसभा में लाने की तैयारी कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पे भी चर्चा तो होगी। सरकार भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पे चर्चा के लिए आगे आएंगे। कई बिल्स हैं जो इस सत्र में आएंगे, जैसे शिपिंग बिल है, पोर्ट्स बिल है, मर्चेंट बिल्स हैं, स्पोर्ट्स का बिल है और जन विश्वास बिल है, एजुकेशन का। कई महत्वपूर्ण बिल्स हैं जो इस मानसून सत्र में आने वाले हैं। लोकसभा सचिवालय ने संसद के कामकाज को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए कई नई पहलें की हैं। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में पारदर्शिता, समावेशिता और संसदीय प्रक्रिया की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से इन पहलों को आगे बढ़ाया गया है। सभी सांसदों की सीटों पर मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस लगाए गए हैं, जिसमें वो डिजिटल तरीके से उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और संसदीय प्रक्रिया अधिक कुशल बनेगी। तो हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से एक ई विधान कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। तो सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, हमारे देश में जितना विधानसभा है सब में पूर्ण रूप से डिजिटल हो। तो मेरे मंत्रालय स्टेट के असेंबलीज के स्पीकर के साथ तालमेल करके असेंबलीज में भी पूरा ई विधान का वन नेशन वन एप्लीकेशन इस कंसेप्ट में हम लोग ने लागू किया है। तो अब सारा देश में जितना हमारा असेंबलीज है वो सब डिजिटल हो रहे हैं। इस बीच संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन की आपसी खींचतान फिर से सत्ता पर आ गई है। भाजपा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मानसून सत्र से पहले इंडी गठबंधन में टकराव और बिखराव दोनों दिख रहा है। इंडी गठबंधन के अंदर तकरार और बिखराव दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो अब इंडी गठबंधन से अलग है। तो हम तो यह अपेक्षा करते हैं कि एक सकारात्मक दृष्टि से इस संसद के सत्र का प्रभावी और उपयोगी प्रयोग विपक्ष के द्वारा किया जाए। मानसून सत्र की गहमागहमी के बीच शनिवार को इंडी गठबंधन ने वर्चुअल बैठक बुलाई, जिसमें मानसून सत्र से संबंधित रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार